करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को फिनिश करो। सिर्फ एक ही मकसद है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, उसके तुरंत बाद सीबीआई जैसी एजेंसियां हम पर छोड़ दी जाती हैं। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी परेशान हुए होंगे, उनका भी मन मचला होगा, परेशान हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, शिक्षा क्रांति की खबर पढ़ के, उसकी तस्वीर देखकर। और इसीलिए शायद सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छोड़ी जा रही हैं। हम जब भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो दो बातें उसमें खास तौर पे आती हैं, आप सब जानते हैं। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आई जिसके चर्चे देश दुनिया में हैं। बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे गए, 20 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों की तकदीर अरविंद केजरीवाल जी ने बदली। तो शिक्षा मॉडल, मुझे मालूम है कैलकुलेशन कैसे होती है। मुझे मालूम है कि L1 का कमीशन 2% से 12% कर देंगे तो उसमें से 6% वापस ले लेंगे, तो मुझे साल में 500-700 करोड़ रुपया कैश हमारी पार्टी के पास में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मनीष सिसोदिया के बस की बात नहीं है या और किसी के बस की बात नहीं है। ये कैलकुलेशन एक इनकम टैक्स कमिश्नर ही कर सकता है, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर जो अरविंद केजरीवाल रह चुका है। तो ये उसी के बस की बात थी कि एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना जिससे इनको लगता था कि हमको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हैरानी की बात यह है कि पुरानी पॉलिसी में जहां पर L1 का 2% कमीशन था, नई पॉलिसी में उसको बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि सरकार की जो एक्साइज की ड्यूटी है वो 1% है। एक्साइज 1% ले रही है शराब की सेल में और प्राइवेट प्लेयर कमीशन का 12% ले रहा है। ऐसी पॉलिसी मैंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखी। और वो 6% आम आदमी पार्टी को जाता था। जैसे ही सीबीआई की जांच शुरू होती है वो 12% वापस से 2% हो जाता है। नई पॉलिसी दोबारा से पुरानी पॉलिसी हो जाती है और कमीशन को 2% कर देते हैं। तो क्या कोई इस बात का जवाब देगा कि 2 से 12% क्यों की गई? L1 का ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया? L1 होता है जो शराब का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो मैन्युफैक्चरर से शराब उठाकर अपनी गाड़ी में रिटेल दुकानों तक उनको देकर आता है। ये L1 के माध्यम से भाजपा से भी और सभी लोगों से कि गुजरात जो एक ड्राई स्टेट माना जाता है, जहां शराबबंदी है, उस सूबे गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ से भी ज्यादा गैर कानूनी शराब, इलीगल शराब का व्यापार होता है। ये भाजपा के लोग ही चलाते हैं।
कभी सीबीआई गुजरात गई? अगर शराब नीति ही मुद्दा था तो सीबीआई को सबसे पहले तो 10,000 करोड़ के इल्लीगल शराब रैकेट को बस्ट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले गुजरात जाना चाहिए था, लेकिन सीबीआई गुजरात नहीं गई। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी गुजरात में हुई, गुजरात के एक पोर्ट पर हुई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ, जिसमें कोकेन, ओपियम, हेरोइन, न जाने क्या क्या बरामद हुआ, वो गुजरात में पकड़ा गया। सीबीआई कभी वहां गई? अगर नशा मुद्दा था तो सीबीआई को भी वहां जाना चाहिए था। जो 6% का किकबैक है वो क्रेडिट नोट के माध्यम से आ रहा था। अब जब ऑडिट होगा, जब सीबीआई इनके अकाउंट्स को देखेगी और वो देखेगी कि कितने सैकड़ों करोड़ रुपए के क्रेडिट नोट आज तक देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि क्रेडिट नोट के बदले में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट के बदले में कैश लिया जा रहा और शराब दी जा रही हो क्रेडिट नोट के बदले में। ये पहली बार इन्होंने पॉलिसी में किया। तो क्रेडिट नोट दे दिया, कैश ले लिया और वो कैश सीधा आम आदमी पार्टी को दे दिया। मैंने आपको कुछ इसमें कलाकारों के नाम बताए हैं पिक्चर के, मगर अभी ये केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। और जब पिक्चर आएगी तो देश का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और ये सारे लोग कट्टर ईमानदार नहीं हैं। आह्वान दिया कि आप आओ और हम सब मिलकर एक छतरी के नीचे आकर भारत देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, नंबर 1 देश बनाते हैं। आप हमारे साथ आओ। एक बहुत बड़ा आगाज, एक बहुत बड़ी शुरुआत करी। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं, उनके इस आह्वान को रोकना चाहते हैं, उनकी इस मुहिम को रोकना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी रुकेंगे नहीं। केजरीवाल उस लहर का नाम है जिसे आपकी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस की गीदड़ भपकियां रोक नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी तभी चैन की सांस लेंगे जब वे 135 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। आप कि एक मंत्री जेल में है जिसको हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया है, उसको अभी तक अरविंद केजरीवाल ने हटाया नहीं है। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को हटा दिया, मनीष सिसोदिया को हटा दिया, तो वो दोनों के दोनों सारे राज उगल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कैसे कैसे पैसा के लिए फाइल पर साइन करने के लिए बोला, किन किन लोगों के पास गया पैसा, विजय नायर का इस पूरी पॉलिसी बनाने में क्या रोल है, कौन वहां से तेलंगाना से लोग आते थे प्राइवेट प्लेन में, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो मेरा मनीष सिसोदिया जी से ये उनको फ्रेंडली एडवाइस है कि सत्येंद्र जैन की हालत देख लीजिए, बेचारा अपनी याददाश्त भी भूल चुका है। तो मैं अगर कहो तो मैं 1 किलो बादाम अभी जो है मनीष सिसोदिया के पास में भिजवा देता हूं, ताकि वो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये ना बोले कि मैं भी कोविड हो गया था, मैं भी अपनी याददाश्त भूल गया। मैं अपनी जगह बनाए जा रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सत्येंद्र जैन की हालत देख लो, बेचारा आज बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। और या तो मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं तो मैं अपनी सरकार से कोशिश करूंगा कि उनकी सजा थोड़ी कम हो जाए, और नहीं तो मनीष सिसोदिया जी को मेरी फ्रेंडली एडवाइस है कि वो थोड़ा योगा प्राणायाम करना शुरू करें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को इतनी सुविधाएं तिहाड़ जेल में नहीं मिलती हैं।
सत्येंद्र जैन की हालत हम देख ही रहे हैं। तो मुद्दा तो 144 करोड़ नशा, नशे की नीति, शराब नीति, ड्रग्स, भ्रष्टाचार है ही नहीं। मुद्दा तो केजरीवाल है। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि केजरीवाल को खत्म करना है, अब कुछ ढूंढो, कुछ केस बनाओ। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हम एजेंसियों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। उन्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम देंगे, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हम एजेंसियों के साथ क्यों ना उनका समर्थन करें, उनको सपोर्ट दें। जो अफसर बेचारे आए उनकी भी क्या गलती है, उन्हें भी ऊपर से भेजा गया उनके आकाओं ने। हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। पहले भी मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई की रेडें हुई, पहले भी मनीष सिसोदिया जी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, सारे मुकदमे खत्म हो गए, कोर्ट में गिर गए और मनीष सिसोदिया जी जीत, सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी हुए। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं पर, जिसमें कई विधायक मंत्री शामिल हैं, पे फर्जी मुकदमे किए गए। एक एक करके सारे मुकदमों में कोर्ट में एजेंसियों को डांट खानी पड़ी, फटकार मिली और हमें राहत मिली, हमें आजादी मिली, हमें बाइज्जत बरी किया गया। और वहां पे इनका टारगेट है कि हम उसके रेवेन्यू को 12,000 करोड़ लेके जाएंगे। अब 12,000 करोड़ का 10% देख लीजिए क्या है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।